नमस्कार सर। नमस्कार। मैं रंजन कुमार अमृत से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज समाज में वृद्धजन जो है बहुत ही उपेक्षित है। अपने घरों में भी करोड़ों का मकान रहने के बावजूद, लाखों रुपये पेंशन मिलने के बावजूद जो है अपने घर में अपने संतान, बेटा बेटी और बहुओं के द्वारा प्रताड़ित रहता है। अपना दुखड़ा किससे सुनाए वृद्धजन, जो वृद्ध माता पिता हैं, अपना दुखड़ा किससे सुनाए। कानून भी उसकी मदद नहीं करती है। और आजकल तो लग रहा है कि जो वृद्धाश्रम खुल गया है, आज के युवा वर्ग, जो आज की नई पीढ़ी है, वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ही रखना पसंद करते हैं। क्या कहेंगे सर आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना परिचय ज़रा दे दें सर। फिर से अरे अपना परिचय ज़रा दे दें। मैं श्याम बिहारी प्रभाकर जी। कवि, नाटककार, साहित्यकार, आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार, पटना वासी हूँ। मेरी आयु इस वक्त 86 साल की है। मैं वृद्धावस्था में पूर्णतः वृद्धावस्था में प्रवेश कर गया हूँ। अब वृद्धजनों के जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, उसे मैं भली-भांति समझता हूँ, एहसास करता हूँ, महसूस करता हूँ। तो आपने सही कहा कि आज रहते हैं गुनहगारों की तरह, रहते हैं गुनहगारों की तरह, जान से प्यारों के पास। जान से प्यारे जो बेटे बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, नाती नतनियां हैं, उनके बीच एक वृद्धजन एक अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए विवश हो गया है। उसकी कहीं पूछ नहीं है। वह बहुत उपेक्षित जिंदगी जीने के लिए विवश है। मैं उदाहरण स्वरूप कह रहा हूँ, बहू जरा गर्म पानी तो देना, बहू जरा गर्म पानी तो देना। क्या गर्म पानी के रट लगाए हैं, ठंडे पानी से काम नहीं चला सकते। तो इस तरह से झिड़कियाँ वृद्धजनों को अपनी बहुओं से सुना। दूसरी बात, बबुआ जैसा मेरा अंगोछा तो ला दो, बबुआ जब मेरा अंगोछा तो ला दो, नहाने जा रहा हूँ। बाबा क्या दिन भर आप अंगोछा की बात लगाया करते हैं। आप जानते नहीं मेरे पास समय कहाँ है। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन ही करता हूँ। इस तरह से मैं देखता हूँ कि समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है, किस तरह से वृद्धजन उपेक्षित होते जा रहे हैं। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरे साथी थे असिस्टेंट डायरेक्टर दिल्ली में, उनका रिटायरमेंट हो चुका था। वे पटना वासी थे। पटना में आया हमसे, उन्होंने मुझसे कहा, प्रभाकर जी मेरे बेटे बेटियाँ हैं, पोते पोतियाँ, बहुत बड़ा परिवार है। मैं घर जा रहा हूँ, मैं इन लोगों के बीच रहूँगा और मैं रहूँगा और आनंद की ज़िंदगी जीऊँगा। ये कह के चले गए। एक हफ्ता के बाद मैं उनके यहाँ जाता हूँ। उनके घर पर मैं जब पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, चेहरा उदास सा बैठा हुआ। मैंने पूछा कि क्या बात है सर, आप बड़ा उदास बैठे हैं, क्या बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, ये आपके परिवारजनों ने आपका सही ढंग से नहीं लिया आपको? नहीं बेटा, मैं क्या करूँ, ये मुझे भार स्वरूप समझ रहे हैं, ये मुझे भार स्वरूप समझ रहे हैं। कोई मुझे अब ख्याल नहीं करता है। मेरे लिए सबसे ख़राब कमरा जो था उन्होंने मुझे दे दिया है। उसी कमरे में, अच्छा जहाँ तक दूध का सवाल है, ये सब दूध पी रहे, मुझे कोई दूध भी नहीं देता है। तो इस तरह से मैं तो यहाँ पर रहूँगा नहीं। मैं स्वयं सोच रहा हूँ कि मैं पुनः दिल्ली लौट जाऊँ, क्योंकि इनके बीच हमारा गुजारा नहीं होता। मेरे मन में एक थकान सी आई कि क्या ज़िंदगी है। आपने ज़िंदगी को तो 3-4 दौर दिया आपने। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था का इतना कलंकित हो गया है, इतना भार स्वरूप हो गया है, इतनी परेशानी पूर्ण हो गया है। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उनके लड़कों से मिला और मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, तेरे पापा हाल ही में आए थे और बड़ा उदास होकर ज़िंदगी जी रहे हैं और लौटना चाहते हैं। अंकल आप नहीं जानते हैं, ये अभी तक अपने को असिस्टेंट डायरेक्टर समझते हैं, जबकि रिटायर कर गए हैं। रिटायर होने के बाद इनका जीवन साधारण आदमी की तरह हो गया। ये हर मामले में हमें रोक टोक करते हैं। हाँ, टोक टाक करते हैं, हाँ, नोक झोंक करते हैं, टोक टाक करते हैं। तो मैं तो इनसे एक सप्ताह में ही आजीज आ गया हूँ। अब मैं क्या, तो मुझे ऐसा लगता, मुझे यहाँ भी लगा कि वृद्धों को भी कम उम्र के लोगों के साथ थोड़ा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बूढ़ों को भी युवकों के साथ अपने ही परिवार में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो स्थापित करते तो ये नौबत नहीं आती। तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जो आज के युवक वृद्धों को आदर करने के लिए, मान देने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीब सा युग आ गया, एक अजीब सा जमाना आ गया कि हाँ
कि माँ बाप भाड़ बन गए, माँ बाप भाड़ बन गए, पैसा जीवन के सार बन गए, कल की आई लुगाई का आज्ञा सिरोधार्य हो गए। तो अब कल के जो लुगाई आई है उसकी जो आज्ञा है, जो उसका हिसाब के सब उसी में पील गए हैं, सब उसी में मुनहसर कर गए हैं। अब वृद्ध आदमी, वृद्ध व्यक्ति ऐसा ही नेग्लेक्टेड हो गया है, उपेक्षित हो गया है। वृद्धों का जीवन अभिशप्त हो गया है। सबसे बड़ी बात है आजकल की जो बहुएं आती हैं वो आते ही समाज परिवार में बंटवारा करवा देती है, अपना हिस्सा ले लो, इस तरह करवा देती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुओं में भी समाज सेवा का भाव था, अपने सास ससुर पति की सेवा करती थी। लेकिन आज वो जो सेवा परंपरा का जो कल्चर था वो ख़त्म होता जा रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आप बताना बिल्कुल सही है। आज की बहुएं बिल्कुल बदल गया। असल सब आदमी चाहता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाए। सब आदमी, सब बहुएं या पुरुष या आदमी सब इंडिपेंडेंट होना चाहता है। सब चाहता है कि अपने मन के मालिक हो, मन की मर्जी का मालिक, अपनी मनमौजी करें, मौजी करें। जी। यही इस पारिवारिक परिवेश में सबसे बड़ी विडम्बना है, सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कोई आदमी किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहता, कोई किसी की बात मानना नहीं चाहता। सब चाहता है हम इंडिपेंडेंट हो, हम स्वतंत्र हो, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिए। और यही पहले ऐसा नहीं था। पहले लोक लाज था, लोक लिहाज था, बड़े बुजुर्गों के लोग आदर करते थे, उनके सामने झुकते थे, उनके सामने बाहर जूता पहन कर भी। मैं एक बात बताऊँ, मेरे दादा जब जीवित थे तो जब हम लोग खड़ाओं से आते थे, खड़ाओं की एक आवाज़ आती थी तो उसको दादा इतना ज़ोर से खड़ा, चलने नहीं आता, इतना ज़ोर से खड़ा बजा रहे हो, ठीक से चला करो। तो उस वक्त हम लोग सर झुका उनकी बात मानते। लेकिन आज का युग नहीं है, कोई किसी भी आदमी का बात मानने के लिए आदमी तो फिर तैयार नहीं है। तो अपने मनमौजी करना चाहता है, अपने ढंग से जीना चाहता है और अपने जितना गलत सही काम कर सकता है करने की बात नहीं करता है। यही कारण है कि समाज में असंगतियाँ फैली। आज का जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो अपने माता पिता या जो समाज में सज्जन हैं उनका सही सुझाव भी मानना नहीं चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यही कारण है कि परिवार में पारिवारिक दरार आ रहा है, रिश्तों में दरार आ रहा है और परिवार से खुशहाली गायब हो रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे परिवार उजड़ भी रहे हैं और माता पिता जिस सेवा भाव से माता पिता ने निस्वार्थ भाव से बच्चों की सेवा करते हैं, वही वृद्धावस्था में रोते सिसकते हैं। कोई सुनने वाले नहीं रहते, भूखे प्यासे तड़प तड़प के घर में मर जाते हैं और पड़ोसी भी सुनने नहीं आता है, मदद नहीं करने आता है। और शायद शैतान लोगों को, दुर्जनों को उसी में आनंद होता है, किसी को सताने में। ऐसा क्या कहेंगे आप इस समस्या पे? क्या करना है, ये तो घोर कलयुग है। जो ना उम्मीद करते तो वही सब हो रहा है, जो हम लोग नहीं हुआ। तो मैं 86 साल का हूँ, मैंने काफ़ी जीवन देखा है, प्रारंभ से लेकर आज तक। जमीन आकाश का अंतर हो गया है। अब कहा ना कि आज बदल गई, जमीन आकाश का अंतर है। पहले और आज के ज़माने में बहुत फर्क है। पहले हम लोग गांव गिराव में कोई हरिजन भी होता था, उसको चाचा बाबा और काका कहा करते थे और उनके प्रति झुकते थे, उनको प्रणाम करते थे। कॉलेज से लौटते थे, पटना से गांव जाते थे तो लौटते थे लोग चाचा बाबा करते थे। और आज अपने बाबा और काका को भी प्रणाम करने देते। और आज कोई पैर छू के प्रणाम करता तो फ्लाई प्रणाम करता अलग से, बाबा प्रणाम अलग से ही, उंगलियाँ चटका देता है, कथा प्रणाम। तो सब कुछ बदल गया, बदलाव इसका हम सोच सकते हैं क्या करें, समझ में नहीं आता। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इससे भी और खराब समय आने वाला है। इसके लिए जिम्मेदार क्यों? शिक्षा व्यवस्था तो खराब है ही। शिक्षा व्यवस्था बदहाली, क्योंकि जो हम लोग के समय, जो हम लोग, आप जो किताबें पढ़ी होंगी बचपन में स्कूलों में, और हम लोग जो पढ़े थे, वो चरित्र निर्माण की शिक्षा का अभाव हो गया आज के शिक्षा प्रणाली में। बिल्कुल नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया जी। कोई किसी को अच्छी बात, अच्छा आज के ज़माने के बच्चों को अच्छी बातें अच्छी भी नहीं लगती। नहीं, अच्छी बातें आप किसी को कहें, अच्छी बातें लगती, बुरी बातें, खराब आचरण, खराब चाल चलन, सब कुछ। आप देखिए ना, फूडिंग के मामले में, भोजन के मामले में, हम लोग देहात गाँव के रहने वाले थे, अब बढ़िया शुद्ध खाना खाते थे, तभी तो आप इतने दिन तक हम लोग जी गए बड़े आराम से, शाकाहारी भोजन। लेकिन अब क्या है, ये लोग चाउमीन नूडल्स खाते। ऐसा लगता है कि क्या हो गया समाज में,
क्या थे हम और क्या हो गए, और न जाने अगले अब आगे बढ़कर हम क्या हो जाएंगे। क्या थे, क्या से क्या हो गए, आगे जाने अब कब से क्या हो जाएंगे। अजीब सी बात। समाज से लग रहा है इंसानियत ख़त्म होता जा रहा है, और लोग सोच रहे हैं, या जैसे नई पीढ़ी जो है वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से हमको करोड़ों रुपए का संपत्ति हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सुंदर पत्नी हो। तो सही है। और फिर मैं देखता हूँ राजधानी पटना में कि वृद्ध व्यक्ति लगभग 80 प्लस होगा, चल नहीं रहा सकता है, धीरे धीरे झुक झुक करके बैग झोला लेकर के चल रहा है, मास्क लगा करके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दौड़ करके जाऊँ उनको मदद करूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि नहीं, समाज वैसा नहीं है। एक बार मैं एक महिला को देखा कि आँख से दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन झोला लेके जा रही है बेचारी किसी तरह से। सामने में मैं देखा कि एक नाला जो है वो टूटा हुआ है, और वो बेचारी अगर नहीं मैं जाता दौड़ के बचाने के लिए शायद गिर जाती वो। और अगल बगल जो लोग थे वो कोई उसको दौड़ा नहीं, मैं दौड़ के उससे बचाया। और फिर पूछा कि मैं आप माता जी आप अकेली रहती हैं, सो क्या घर में कोई नहीं है? तो वही नहीं, मैं ही हिम्मत करके जाती हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ बेचारी दिखता नहीं है, लेकिन महिला झोला लेके जाती है दुकान किसी तरह से। लेकिन समाज में लोग तमाशा देखने वाले हैं। समाज बिल्कुल बदल गया है। आप बहुत सही फरमा रहे हैं, समाज बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। अब किसी के मन में असर है क्या कि हमारे मन में अब कोई प्रेम, शांति, श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, ये तमाम जो गुण थे, ये गुणों का ये लोप हो गया है। अब आदमी इसके बदले सब इसका उल्टा आचरण कर लिया है, और उल्टा आचरण करने का नतीजा है कि सारा कुछ, सारी स्थितियाँ जो है सब बदल गई है, सारी चीज़ें बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। इस बदलाव में भी आज का इंसान, आज का आदमी बड़ा आनंद अनुभव करता है। किसी को नुकसान कर करके खुश होता है, सोचता है कि चलिए इसका मकान टूट गया, नहीं बना। दूसरे को नुकसान करके ही आदमी अपने को बहुत संतोष अनुभव करता है। ये तो शैतान का लक्षण है कि अगर किसी का घर उजाड़ दो तो बहुत आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है। समाज के लोग भी उसको मदद करते हैं कि हाँ इसका घर उजाड़ दो। बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। हाँ। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी खुशहाल नहीं रह सकता। नहीं, कभी खुशहाल नहीं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो समाज में ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत ही मतलब कि दुखद बात है कि ऐसा जो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पीड़ित हैं वृद्ध जन, उसको न्याय कहाँ से मिले? क्योंकि पुलिस पर से भी लोगों का भरोसा हट गया है। न्यायालय में तो न्याय नहीं है मिलता है, और पुलिस व्यवस्था जो है उसमें भ्रष्टाचार के कारण भी लोगों को उस पर से विश्वास हट गया। क्योंकि वृद्धजन जाए, पीड़ित वृद्धजन जाए तो जाए कहाँ? अब भगवान भी देखते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं। ऐसे में क्या करे सर प्रभाकर जी? मैं तो देखता हूँ बहुत सारे वृद्धजनों को आंखों में आंसू है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ, क्या मदद करूँ? सबको तो मैं मदद कर नहीं सकता। रोज़ में तो किसी को खाने को नहीं दे नहीं सकता। एक साधारण सा पत्रकार सामाजिक सेवी हूँ, समाज सेवी। वृद्ध जीवन के ही विडम्बना है, वृद्ध जीवन के ही विडम्बना है। मैं नहीं कहूँगा कि वृद्ध जीवन के ही विडम्बना है। अब आने वाला कल भगवान जाने कैसा होगा। कल हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले कल में इन युवकों को, इन व्यक्तियों को, समाज के लोगों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वृद्धजनों को भी आदर कर सकें। क्योंकि वे भी जो आज जवान हैं कल वृद्ध होंगे, आज जो जवान है कल भी वृद्ध होगा, और उनके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो आज बूढ़ों के साथ ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस बात को भूल जाते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आने वाले कल के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए कि वृद्धजनों को हम जितना सम्मान करेंगे, जितना आदर देंगे, उतना ही आदर हमको अपने बच्चों से मिलेगा। माता पिता के चरणों तले ही सभी स्वर्ग है, और जितने तीर्थ स्थल हैं सभी तो माता पिता के चरण तले ही है। अब माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, अब माता पिता को सता रहे हैं, और तीर्थाटन कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपये दान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि माता पिता की मौत के बाद क्या करते हैं, श्राद्ध कर्म में लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हैं, लेकिन क्या उसके माता पिता क्या स्वर्ग में होंगे या जहाँ भी होंगे, क्या खुश होंगे? नहीं, कभी नहीं खुश होंगे। और एक बात और, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसे सताता है, वो कभी उसका परिवार खुशहाल नहीं होगा, भले ही करोड़ों रुपया उसके बैंक बैलेंस में रहे। सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। यह निश्चित रूप से ये प्रमाणित है कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को या युवतियाँ अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है, तो वैसे कभी खुशहाल नहीं रह सकता।
उसके जीवन में भी उसी तरह चीज़ें आएंगे, उसी तरह की आंधी आएगी, उसी तरह तूफान आएगा, उसी तरह से आएगा, जिसका उसका सामना करना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्ध जीवन के ही विडम्बना है पत्रकार साहब, आप क्या वृद्ध जीवन के ही विडम्बना है। श्याम बिहारी प्रभाकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और हम लोग कोशिश करेंगे समाज में सामाजिक जागृति लाएं, ताकि जो युवा पीढ़ी है उन्हें सद्बुद्धि मिले और अपने माता पिता की सेवा करें और समाज में जो वृद्धजन उनकी सेवा करें। जी, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार। नमस्कार जी।